ये लालू प्रसाद का राजद नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का राजद है। यहां पर तेजस्वी यादव तय करेंगे कि पावरफुल जो पद है वो किसे दिया जाए। पार्टी का जो पावरफुल पद है जिसमें कोई रहकर ये फैसला ले सकता है कि किसको हटाना है, किसको रखना है, या पार्टी में क्या फैसला लिया जाएगा, उस पद पर अगर कोई बैठा सकता है किसी को तो वो तेजस्वी यादव बैठा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव वाला राजद नहीं रहा। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने ही ये अधिकार तेजस्वी यादव को दिया था। आपको याद होगा कि दिल्ली में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसी में यह फैसला लिया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने ही कहा था कि अब तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं पार्टी हित में। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं रहूंगा, लेकिन पार्टी का कोई भी निर्णय जो होगा वो तेजस्वी यादव ही लेंगे। और अब तेजस्वी यादव ही निर्णय ले रहे हैं कि किसको कौन सा पद देना है। तेजस्वी यादव अब युवा के हाथ में राजद को सौंपना चाहते हैं। लालू यादव चाहते थे कि जो बुजुर्ग हैं, जो राजनीतिक के जानकार हैं, उनके हाथ में राजद दिया जाए, लेकिन अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो युवा है, जो तेज है, उसके हाथ में अब राजद दिया जाए। 2-3 नाम हम आपको बताएंगे। आपने रितु जायसवाल का नाम सुना होगा। रितु जायसवाल वही जो मुखिया पद पर रहते हुए उतना नाम कमा चुकी थी जो एक विधायक नहीं कमा सकता। रितु जायसवाल राजद के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हालांकि हार गई, बहुत कम वोटों से वो हारी हैं। अब उनको राजद महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस कमान को संभालिए। वहीं अगर आप देखिए तो पावरफुल जो पद है, जैसे प्रधान महासचिव का, वो पद रणविजय साहू को दिया गया है। ये भी युवा है और ये पद रणविजय साहू को दिया गया है, प्रधान महासचिव का पद। आप इस बात को समझिए कि प्रधान महासचिव कोई छोटा पद नहीं होता है एक पार्टी का, और वो पद दिया गया है रणविजय साहू को। वही ये पद पहले आलोक मेहता संभालते थे। आलोक मेहता बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। ये पद खाली हो गया था तो ये पद रणविजय साहू को दे दिया गया। उसके बाद इसलिए भी रणविजय साहू को दिया गया है कि साहू जो है वो वैश्य समाज से आते हैं, तो व्यापारी पर अगर पकड़ बनाना है तो उनको आगे बढ़ाना भी पड़ेगा, और पार्टी में जब जगह दीजिएगा तो उस समाज के लोग आप तक आएंगे भी। तेजस्वी यादव की ये रणनीति जो है वो काम आएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद आगे देखिए तो राजेश यादव को राजद युवा का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजद युवा का बनाया गया है और लगातार राजद में बदलाव हो रहा है। लेकिन हम ये बात पहले ये क्यों कह रहे थे कि ये राजद जो है अब लालू प्रसाद यादव वाला नहीं बल्कि तेजस्वी यादव वाला है। लालू प्रसाद यादव के राजद में शिवानंद तिवारी, उदय नारायण चौधरी और तमाम श्याम रजक हों, इन तमाम तरह के नेता जो हैं वो लीड करते थे। जो पावरफुल पद होता था उनके हाथों में भी रहता था। लेकिन अब ये मार्गदर्शक जो हैं वो बने हुए हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो पावरफुल पद इनके पास भी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी और उदय नारायण चौधरी। वहीं पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, लेकिन इनकी बातों को उतना ध्यान से नहीं सुना जाता है क्योंकि अब तेजस्वी यादव वाला राजद है। ये राजद युवाओं की बात सुनेगा, बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा। बुजुर्गों की बात तब सुनी जाती थी जब लालू प्रसाद यादव वाला राजद हुआ करता था। अब जो बुजुर्ग हैं वो सिर्फ बता सकते हैं कि कैसे काम करना है। अब वो युवा के हाथ में है कि वैसे काम करेगा कि नहीं करेगा। उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन उनको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है कि आपको ये काम करना ही है। शिवानंद तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसला, तमाम जो फैसले हैं वो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन राजद में कोई भी फैसला लेना हो वो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन तमाम तरह के चीज़ों को देखते हुए अब राजद कहाँ जाएगा। क्या वाकई में राजद आगे बढ़ेगा या फिर युवा के हाथ जाते ही
राजद थोड़ा पीछे की तरफ घिसकेगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।